अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा के छोटे भाई। छोटे मिश्रा, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप पाए हैं। धन्यवाद आरजू जी, धन्यवाद आरजू जी। आप छोटे मिश्रा कह रही हैं। ओ लोगों ने इतना ट्रोल बनाना, मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो सर आप इतने यंग जो लग रहे हैं शेव करके, आप आपके छोटे भाई लग रहे हैं मुझे तो। हाँ नहीं, मैं क्या हुआ कि अपनी दाढ़ी ट्रिम कर रहा था तो ना, वो जो मेरा ट्रिमर था उसने यहाँ का दाढ़ी उड़ा दिया। मैं जीरो वाले पे ट्रिम करके ना मूंछ ऊंच को अपने सेट करने की कोशिश कर रहा था, तो वो मेरे हाथ से ट्रिमर गिरा, वो उसने यहाँ का एरिया पूरा जीरो कर दिया। तो फिर अब मुझे लगा कि यार अब अजीब सा हो गया दाढ़ी, और मेरा सलून में जाने का मन नहीं था। और ये सब, अब ये भी है कि मैं अपनी दाढ़ी को कलर करता हूँ, तो बिकॉज की मेरी 70% दाढ़ी तो ग्रे हो चुकी है। नो इशू, नो इशू सर। वो उसमें एज का कोई लेना देना नहीं होता। अक्सर लोगों के हाँ बाल नहीं, बहुत मेरी दाढ़ी पहले बहुत व्हाइट जल्दी हो ग्रे हो जाते गई। हैं। हाँ, वो होता है पानी से फर्क पड़ता है। आप जो कुछ खा रहे हैं आजकल, तो आपको पता है हमारे जिस तरह के खाने होते हैं और जंक फूड जो होता है उससे फर्क पड़ता है। लेकिन सर बात अगर हम करें आज राजनाथ सिंह साहब की, और राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि अगर जब पहले भारत के साथ पाकिस्तान की टेंशन हुई थी तो दो टुकड़े हो गए थे, उनका इशारा बांग्लादेश की तरफ था और उन्होंने कहा कि अभी अगर नौसेना जो है वो एक्शन में आई होती तो चार टुकड़े हो गए होते। लेकिन खैर सर, आपके ख्याल से ये तो खैर स्टेटमेंट है पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, हम समझ सकते हैं। मगर आपके ख्याल से अब हिंदुस्तान पाकिस्तान ने जो डेलीगेशंस भी बाहर भेजे हैं, सब कुछ हो रहा है, अब मामलात किस तरफ जा रहे हैं? क्या भारत फिर से कोई अटैक करने का सोच रहा है? जो पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि जी हाई अलर्ट पे हैं और भारत कभी भी दोबारा से अटैक कर सकता है, तो फौज का बजट बढ़ा दिया जाए और ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, इस किस्म की बातें यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन आपके यहाँ क्या बात हो रही है? क्या ये तमाम मामला जो है वो कुछ टाइम के लिए कि ये रुक गए, या आपको लगता है कि फिर कोई अटैक हो सकता है? देखिए, कुछ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखें तो ना, ये जो आपके यहाँ पे जो एक है कि मुसलमान डर जाता है छोटी छोटी बात पे, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रखता, तो उस वजह से परेशानियां आती हैं। सबसे पहले जी, आपने कहा कि पाकिस्तान के चार टुकड़े हो जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान एक टुकड़े में है क्या? पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या, आप ही बताते हैं ना। पाकिस्तान एक रिलीजियस स्लोगन का नाम है। पाकिस्तान कोई कल्चरल आइडेंटिटी है ही नहीं। पाकिस्तान कोई कल्चरल सर आइडेंटिटी नहीं है। सर देखें, अगर अगर वैसे देखा जाए कि कंट्री के अंदर कहाँ कहाँ प्रॉब्लम चली हो, तो हर कंट्री में होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप मेरी अब कोई बात समझेंगे कंट्री जो तो है उसमें। मैं आपको बता दूंगा। अच्छा अच्छा, देखिए, जी जी जी, सॉरी। परेशानी देखिए, एक मैरिड कपल है, दोनों में परेशानियां हो रही हैं, वो एक अलग चीज है। मगर एक मैरिड कपल है, दोनों एक दूसरे की जान मारने पे आ गए, वो एक अलग चीज हो जाती है। ठीक है ना? मेरा आपसे कहने का क्या मतलब है, परेशानी हर सोसाइटी में होती है। भारत में क्या नहीं होती है? भारत में लैंग्वेज को लेकर रोज मारकाट मची रहती है। बट भारतीय होना, हालांकि वो जो हमारे यहाँ पे कुछ चीजें जो कम्युनिस्टों ने भारत को इस तरीके से समझा दिया है कि हमारा जो यंग जनरेशन है वो अभी उसको समझ नहीं पाता, पर धीरे धीरे जब हमें अपनी बात कहने का मौका मिलेगा तो हम अपनी यंग जनरेशन को समझाएंगे कि वो जो जो कॉन्सेप्ट उनको बताया गया वो क्यों गलत था। बट नेवरदलेस, पाकिस्तान कहाँ अलग हुआ? पाकिस्तान क्या बांग्लादेश टूटा? क्यों टूटा? जब आप कहती हैं पाकिस्तान टूट गया 1971 में, क्या टूटा? पाकिस्तान तो वही रहा ना, बांग्लादेश वही रहा, और आप यही रहे। टूटा क्या? सर अलग तो कौन हो गया सी? ना, एक हिस्सा पाकिस्तान से अलग तो हुआ है जब ना। भारत भी 1947 में टूटा ना, क्या टूटा? हम्म। टूटते चीज वही रहेगा। बांग्लादेश फिजिकली ज्योग्राफिकली वही रहेगा, पाकिस्तान फिजिकली ज्योग्राफिकली, सब जगह हम लोग फिजिकली यही रहेंगे। टूटने का मतलब होता है आइडियाज जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। मनुष्य उन आइडियाज से अपने आप को रिलेट नहीं करता। जैसे पाकिस्तान ने 1947 के बाद से पाकिस्तानियों को बस इतना सिखाया है कि आप भारतीय नहीं हो, इसी को वो तोड़ना बताते हैं। ठीक है ना? हमारा कल्चर जी, जो आपके आर्मी के चीफ आसिम मुनीर ने कहा था कि टू नेशन थ्योरी है हमारी, जो है इंडियन जो हिंदुओं के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो जो जो आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट आई हैव टू यूज इट, वो उससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात मैंने सदियों में नहीं सुनी है, सदियों में। कि आप रिलीजन चेंज करने से आपके जो दादे परदादे थे वो हिंदुओं से अलग हो जाते हैं।
कन्वर्ट किया हुआ आदमी जो है वो, खैर, तो कुछ टूटता नहीं है आरजू जी। वो जब कह रहे हैं कि हम आपको तोड़ देंगे, वो कह रहे हैं पाकिस्तान का आइडिया टूट जाएगा। और मुझे तो लगता है आरजू जी, पाकिस्तान का आइडिया तो आप ही तोड़ देती हैं जब आप मुझसे बात करती हैं। टू नेशन थ्योरी को आप मानती हैं आरजू जी? आप टू नेशन थ्योरी की समर्थक हैं? मुझे मैं सपोर्ट नहीं करती टू नेशन थ्योरी को। बात खत्म, फिर पाकिस्तान खत्म हो गया। If मेरे कह देने से खत्म नहीं हो गया। मैं एक मामूली सी जर्नलिस्ट हूँ, मेरे कहने से खत्म नहीं हो गया, लेकिन मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं इसलिए सपोर्ट नहीं करती। मनुष्य मामूली है, मनुष्य हर मामूली है। बड़े बड़े पोजीशन पे बैठने से कोई बड़ा नहीं हो जाता अगर उसकी सोच बड़ी नहीं है तो। वरना मैंने बड़े बड़े पोजीशन से मूर्खों को बैठे हुए देखा। साइड टू से आपके फील्ड मार्शल साहब उनमें से एक है, ठीक है ना। पॉइंट, आई एम सॉरी टू से, आप नहीं करिए, मेरा स्टेटमेंट है। हम अपने यहाँ पे लोगों को अगर कोई मूर्ख होता है तो हम कहते हैं, मगर इस एक स्टेटमेंट से उन्होंने दुनिया को वर्ल्ड वॉर के मुंह पे लाके रख दिया कि हमारा कल्चर जी वेस्ट से भी सुपीरियर है। अरे वेस्ट से सब ले रहे हो यार, खाना पानी दाना पैसा, अंग्रेजी भाषा, सब कुछ टेक्नोलॉजी वहीं से ले रहे हो, और कल्चर आपका सुपीरियर है। वाह भाई वाह। सो बॉटम लाइन क्या है, वो जब कहते हैं कि हम पाकिस्तान को तोड़ देंगे, तो पाकिस्तान ऐसे टूट जाएगा क्या फोर्सेस से? अफगानिस्तान को तोड़ दिया अमेरिका ने, नहीं तोड़ पाया ना। अमेरिका नेटो की फोर्सेस आई, अफगानिस्तान नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि अफगान का आइडिया बहुत स्ट्रांग था। आप समझ रही हैं? अफगानिस्तान को, क्योंकि वो इस्लाम को हराने नहीं आए थे, वो अफगानिस्तान को हराने आए थे। उन्होंने अफगानिस्तान की सरकार वही रहेगी, पश्तून पश्तून रहेगा। वो ये नहीं कहते कि हम पश्तून को अंग्रेज बना देंगे, हम जी हजारा को कुछ और बना देंगे, ये करने नहीं आए थे। सो आप इसको डरिए नहीं। पाकिस्तान के टूटने का मतलब है एक ऑब्नॉक्शियस आइडिया जिसने 24 करोड़ लोगों को बंधक बना के रखा है। अब आप ये खुद सोचिए कि आप मुसलमान के नाम पे बने हो और आप अब मुसलमानों को इस्लाम से खारिज करके मार रहे हो गोली। डज इट मेक एनी सेंस? पाकिस्तान मर गया। जिस दिन ऑपरेशन बैटल और ऑपरेशन बदर और ऑपरेशन खंदक शुरू हुआ, पाकिस्तान टूट गया। जिस दिन बलोच लिबरेशन आर्मी आपके अगेंस्ट में खड़ी हो गई, पाकिस्तान टूट गया। क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके अलावा आपने कोई धागे नहीं जोड़े हैं। तो अगर मैं कल को रिलीजन चेंज कर दूं तो मैं पाकिस्तानी नहीं रहूंगा। आपके मतलब के हिसाब से कल को एक पाकिस्तानी क्रिश्चियन बन जाए, वो वापस से हिंदू आज बन जाए, वो सिख बन जाए, वो जैन बन जाए, वो क्रिश्चियन बन जाए, और कुछ बन जाए, तो वो पाकिस्तानी नहीं रहेगा। आपने बहुत थिन धागे से पाकिस्तान की सोसाइटी को जोड़ा है भाई। तो अब तो बलूच कहते हैं कि भैया ये हमें रिलीजन का पाठ मत पढ़ाओ, हम तो मुसलमान 1000 साल से हैं, बलोच हम जो है 15,000 साल से हैं। आप ये कह रहे हो कि मुसलमान बनने के लिए बलोच होना बंद हो जाओ, मुसलमान बनने के लिए पठान होना बंद हो जाओ, और फिर मुसलमान से भी ऊपर पाकिस्तान बन जाओ। ये कैसे भाई? अगर मुसलमान बने तो हम अरबी बन जाए। तो बॉटम लाइन ये है कि कोई टूटेगा नहीं। हम आपसे टूटने का मतलब क्या है? हमारे आपके बीच में प्यार वही है। जो समझदार है वो नहीं टूटता। आपकी माता जी जब दीपावली में एक दिए ले जाके बाहर रख देती थी, तो उन्होंने वो धागा जो था प्यार का, वो जोड़ा रखा था, ठीक है ना। आप जब मुझे बुलाती हैं और आपके ऊपर इतने अत्याचार होते हैं, उसके बाद भी आप खड़ी हो जाती कि नहीं मैं इंडियंस को बुलाऊंगी, मैं उनके साथ बात करूंगी। आपके ऊपर क्या क्या नहीं किया गया, आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया, आपको पता नहीं क्या क्या नहीं किया गया, आपने फिर भी एक स्टैंड लिया। इसका मतलब है कि आपके धागे हमसे जुड़े हैं। तो टूटने का ऐसा कुछ नहीं है कि आपको तोड़ दिया जाए। आप तो खुद ही अपने उनके, आप खुद तोड़ने को कह रहे हो। आप कह रहे हो कि जिनको बैरकों में भेजो, आपकी आसमा जागीर बोती थी, और जिनको बैरकों में भेजो ये कहां आ गए बाहर, वही तोड़ दी है। पाकिस्तान के टूटने का आइडिया, कोई ज्योग्राफिकली नहीं टूटेगा। कोई ऐसा नहीं हो जाएगा कि बलूचिस्तान बह के यूरोप चला जाएगा, आप बह करके जी सूडान के नीचे लग जाइएगा। ऐसा कहीं नहीं होने वाला। होगा ये, जब पाकिस्तान टूटेगा हिंदुस्तान बनेगा, ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि फिर लोग अपनी मां से जुड़ेंगे। तो क्योंकि मुसलमान होने के लिए भारतीय ना होने वाला आर्गुमेंट महाघटिया आर्गुमेंट है कि जो मुसलमान है तो जी वो हिंदू नहीं हो सकता। मुसलमान चाइनीज हो सकता है, मुसलमान जर्मन हो सकता है, मुसलमान टर्क हो सकता है, मुसलमान फ्रेंच हो सकता है, मुसलमान जो है वो मले हो सकता है, मगर मुसलमान हिंदू नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुस्तान इसका नाम है। आप समझिए ना, जैसे मैं कह रहा हूं मैं ही जैन हूं, मैं ही बुद्ध हूं, मैं ही हिंदू हूं, मैं ही ब्राह्मण हूं, मैं ही शूद्र हूं, और मैं ही क्रिश्चियन हूं, मैं ही मुसलमान हूं, मैं ही यहूदी हूं। सो बॉटम लाइन ये, इसको आप घबराइए नहीं। कोई टूटने उठने की बात नहीं, टूटेगा एक आइडिया। आप वहीं रहेंगी। जब पाकिस्तान टूटा तो बांग्लादेश ने एक सर
नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर है कि क्योंकि दोनों तरफ के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में नहीं है, दोनों तरफ का मीडिया जो है वो आज का नहीं, बहुत पहले से एक दूसरे का मीडिया जो है वो बैन करके रखा है। हम एक दूसरे को ना देखते हैं ना सुनते हैं। मैं अभी रिसेंटली जो क्लैशेस हुए उसकी बात नहीं कर रही हूँ, कई साल पहले भी मीडिया जो है वो बंद कर दिया गया, हिंदुस्तान का मीडिया पाकिस्तान में, पाकिस्तान का मीडिया वहां। तो जब हम एक दूसरे को सुनते नहीं है, एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश नहीं करते, तो यकीनन बहुत सी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। मैं तो चले मेरा तो कम्युनिकेशन रहता है इंडियन जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ, और उस पर भी मुझे रिसेंटली 2 दिन 3 दिन पहले मेरे एक पाकिस्तानी दोस्त ने बड़ा बुरा भला कहा और कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए अगर तुम आज भी इंडिया के लोगों से बात कर रही हो इतना कुछ होने के बाद। तो मैंने कहा भाई मेरे दोस्तों ने अटैक नहीं किया, मेरे दोस्त नहीं आए थे यहाँ पे मिसाइल फेंकने के लिए, और वो मेरे दोस्त हैं और वो रहेंगे, तो उन पे वो काफी नाराज हुए वो साहब। लेकिन मैं ये जरूर आपसे पूछना चाहूंगी कि कई चीजें में ऐसा है कि जो पाकिस्तान के बारे में भी एक गलत तासुर या गलत इंप्रेशन हिंदुस्तान के लोगों के जहनों में है। हर चीज वैसी नहीं है जैसी आप लोग सोचते हैं, और यही हाल पाकिस्तान का है। अब हमारे यहाँ कहा जाता है हिंदुत्व का, बार बार हमारे टीवी चैनल पे आजकल भी आता है, हिंदुत्व को लेकर एक आइडियोलॉजी है, ये है वो है, आरएसएस का करके। तो मैंने आरएसएस का ही एक रिसेंटली एक चैनल है वहां पर मैंने इंटरव्यू दिया, और मैंने इसीलिए दिया कि वो आरएसएस का है। मेरे कई दोस्तों ने उस बारे में बताया है मुझे। लेकिन अगर मैं आपसे अपनी ऑडियंस के लिए, ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी जो है ये चैनल नहीं देखते या मेरी बात नहीं सुनते, सुनते हैं और गालियां भी लगाते हैं, लेकिन सर क्या वाकई में हिंदुत्व जो है वो कोई इंतहा पसंदी की तरफ इशारा किया जाता है, या आप समझते हैं कि एक्सट्रीम की अगर बात की जाए पाकिस्तान में, तो क्या भारत में हिंदुत्व भी क्या वही चीज है, या आपका ख्याल है कि नहीं ऐसा नहीं कुछ और है? हिंदुत्व एक ही चीज है। मैं हिंदुत्ववादी हूं, मैं हिंदू हूं। देखिए ये कम्युनिस्टों का खेल है, आप तो कहीं इस पे बीच में आते नहीं है। कम्युनिज्म भारत को तोड़ना चाहता है। ये भारत की, देखिए भारत जुड़ा कैसे है, अप नॉर्थ से डाउन साउथ। आप पाकिस्तान कैसे जुड़ा हो? कोई पाकिस्तानी अपने आप को, बहुत से लोग हैं मैं जानता हूं कहते हैं मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, भारत में विदेश में जाके कह देते हैं हम पाकिस्तानी नहीं है। क्यों कहते हैं ऐसा? वो एक इंडियन मर जाएगा वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं इंडियन नहीं हूं, ठीक है ना? वो ये जब आप अपनी आइडेंटिटी को लेके शर्माते हो तो बात हो जाती है कि भाई हाँ, आप अपने आप को किसी चीज से रिलेट नहीं करना चाहते। कम्युनिस्टों की दिक्कत यह है कि वो यहाँ पे इसमें पुरानी लाइफस्टाइल को कार्ल मार्क्स के कहने पर हटा करके एक यूरोपियन वैल्यू की लाइफस्टाइल लगाना चाहते हैं, जिसमें वो कई हद तक सफल भी हुए हैं, मगर वो 20-25% ही सफल हुए हैं। भारत की एक एक व्यक्ति को अगर कोई जोड़ता है तो हिंदुत्व जोड़ता है। जो भारत में हिंदुत्व से छोड़ देता है वो फिर भारतीय अपने आप को या भारत की पहचान से वो अपने आप को तोड़ देता है। पाकिस्तान या मुसलमान भारत का, वो क्यों हिंदुत्व से नफरत करता है? क्योंकि वो ये समझता है कि मुसलमान होने के लिए हिंदू न होना आवश्यक है। ये उसकी समस्या है, और इस समस्या का जड़ ये अब्राहमिक फेथ का प्रॉब्लम है। जैसे अब्राहमिक फेथ में आपका गॉड और हजरत मूसा का गॉड एक है। आप ये मानती है ना, हजरत मूसा जो है, मूसा अलैहिस्सलाम आपके ही है ना। जीसस का गॉड और मोहम्मद का गॉड एक ही है। लेकिन क्या आप क्रिश्चियन हैं? नहीं। आप जूस हैं? क्यों नहीं नहीं। है? जब आप कह रही हो कि इन तीनों के भगवान एक ही है, लेकिन मैं जूस नहीं हूं जी, मैं मुसलमान। अरे जब भगवान नहीं बनाया यहूदियों को तो आप जूस कैसे नहीं रह गए? अगर यहूदियों को भगवान ने बनाया, अगर उसी भगवान ने क्रिश्चियनों को बनाया और उसी भगवान ने अरबी मुसलमानों को बनाया, तो आप यहूदी कैसे नहीं रह गई? ये प्रॉब्लम है मानसिक दिवालियेपन की, कि हम जी किसी एक गॉड को मान लिए तो हमारा नेशन, हमारी आइडेंटिटी, हमारी ज्योग्राफी, हमारी भाषा चेंज हो जाती है। ये पागलपन है, और पाकिस्तान इसी पागलपन की वजह से टूटेगा। टूटेगा मतलब नहीं कि आप फ्रैक्चर्ड हो जाओगे, ये आइडिया खत्म हो जाएगा। ये सस्टेनेबल आइडिया नहीं है। इसके लिए आप 200 अभिषेक मिश्रा मार दो, 4 लाख अभिषेक मिश्रा मार दो, आप इसलिए हारोगे क्योंकि आपका आइडिया गलत है। और जो ये आइडिया लेकर के आए, अच्छा देखिए, ये आपको मजाक लगता है, यहूद और हनूद की साजिश हो रही है। डू यू थिंक इट्स अ जोक? इट्स अ वेरी सीरियस फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम दैट द मुस्लिम्स आर फेसिंग, कि वो गॉड को मानने वाले, जिसने पहले तो यहूदियों को बनाया, ये तो मान रही है ना, पहला सबमिशन तो यहूदियों ने किया। चूंकि अल्लाह ने तो यहूदियों से अरबी में बात नहीं की, हिब्रू में बातचीत की। तो क्वेश्चन ये है
कि वो अल्लाह जो है उनका और ये भगवान राम जो है वो गठजोड़ कर लिए, और क्रिश्चियन को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्रिश्चियन भी कह रहा हाँ ठीक है यार जुड़ जाओ इससे। अब मुसलमान प्रॉब्लम में हो गया कि यार मेरे भगवान का ये वाला जो परिवार है वो उनसे जुड़ गया है और हमारा वाला परिवार इनसे जुड़ नहीं सकता क्योंकि हम मुसलमान है तो हम हिंदू नहीं हो सकते। दिस इज एन अटर नॉनसेंसिकल फिलॉसफी। मुसलमान बनने के लिए आपको, जैसे क्रिश्चियन है ना, वो अब अपनी एंटी जूइश आइडेंटिटी को नहीं हाथ पिन करता है। यहां पे कई क्रिश्चियन है वो अपने नाम के बीच में जूड लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जो जीसस क्राइस्ट थे वो यहूदी थे। तो आपकी जो स्कॉलरशिप है महाघटिया, आपके जो प्रोफेसर हैं महाघटिया, आपके चाहे वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो चाहे वो दीनी स्कॉलर, वो सिर्फ और सिर्फ टू नेशन थ्योरी को रिलीजन समझ के पढ़ा रहे हैं। वो नहीं है होना चाहिए। देखिए नेशन बनाया गया था अरबों का। अब बाकी आपकी जैसी समस्या, आप ये कह दे कि गॉड का एक ही लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का नाम XYZ है, तो भाई अब उसमें हम क्या कह सकते हैं। बट दिस आइडिया इज गोइंग टू फेल आरजू जी, फेल हो भी चुका है। और जब पाकिस्तान टूटेगा ना तो आप अपनी माँ से मिलिएगा अपने आप। अरे सर ये तो ना कहे पाकिस्तान टूटेगा, मतलब भाई कैसे नहीं टूटेगा? मैं नहीं कह दूं, मैं आपको खुश करने के लिए। अरे भाई ये आइडिया नहीं चलेगा, टूटने का मतलब पाकिस्तान एज एन आइडिया, इसी को आप सेक्युलरिज्म कहती हैं। खैर टूट तो पहले भी चुका है बांग्लादेश के जमाने में। एक मिनट और दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको आप टूटना कह रही हैं वो म्यूटेशन है। वो टूटने का मतलब डिस्ट्रक्टिव नहीं है। कई बार अखरोट टूटता है तो ही गिरी निकलती है, हर टूटना डिस्ट्रक्टिव नहीं होता। क्या हुआ? मगर सर ऐसे नहीं बोला जा सकता, क्यों मुझे पिटवाएंगे यहाँ पे? आपको अंडे का ऑमलेट बनाना है तो अंडा टूटेगा कि नहीं टूटेगा? मुझे नहीं बनाना अंडे का ऑमलेट, मैं नहीं अंडे को बस छिलके समेत खा जाएंगे आप हैं? नारियल बिना तोड़े ऐसे ही खा लिया आपका है भाई, पेट आप लोग का है, मान दो। अरे ये आप जो मुझे लॉजिक दे रहे हैं, ये लॉजिक मेरी समझ में तो आ रही है, लेकिन ये लॉजिक उनकी समझ में नहीं आएगी। हर समझदार व्यक्ति को समझ में आएगा और किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बच्चों को इसलिए पास कर दूं क्योंकि उनको मुझे खुश करना है, उनको बुरा लगेगा। अगर तुम गलत चीजें लिखोगे कॉपी में, मैं ब्रूटली फेल करूंगा तुम्हें, क्योंकि मैं ऐसे दिमागों का निर्माण नहीं कर सकता जो गलत हो। और मैं शिक्षक हूं। चाणक्य ने कहा था कि सृजन और संहार दोनों मेरे गोद में खेलते हैं, प्रलय और सृजन दोनों मेरे गोद में खेलते हैं। मैं दिमागों को बनाने का काम करता हूं, मुझसे बड़ी शक्ति किसी के पास नहीं है। मैं खुश करने के लिए कुछ नहीं कहता, जो सत्य है वो बोला जाएगा। सत्यमेव जयते। मैं क्या कह रहा हूं, मुसलमान इस्लाम नहीं हारेगा, पाकिस्तान हारेगा, याद रखिएगा। देयर इज अ डिस्टिंक्शन। 1971 में इस्लाम नहीं टूटा, पाकिस्तान टूटा। देयर इज अ डिस्टिंक्शन। लेकिन सर जो पाकिस्तान 71 में टूटा उसके बाद भी आप देखेंगे क्या हुआ, बांग्लादेश क्या संभाला गया? क्या बांग्लादेश चला सके लोग? आज जो हालत है बांग्लादेश की, उसका कोई फ्यूचर तो दिखाई नहीं दे रहा। आप जहां ले जाना चाह रही है मैं वहां जाना नहीं चाहता, क्योंकि उनको भी अपने आप में उस आइडियोलॉजी से तो छूट पाना है ना। टू नेशन थ्योरी तो वो भी विश्वास करते हैं ना। आप बांग्लादेश से पूछे, वो टू नेशन थ्योरी नहीं मानता। वो देखिए बड़ी मजेदार बात है। अच्छा ये अब देखिए, ये इसी को कहते हैं इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। पाकिस्तान भी टू नेशन थ्योरी मानता है और बांग्लादेश भी टू नेशन थ्योरी मानता है कि हिंदू और मुसलमान अलग है, मगर वो आपस में नहीं है साथ में। आर यू सीइंग द इंटरेस्टिंग फिनोमिना? आप किसी बांग्लादेश के मुसलमान से बोले भैया डू यू बिलीव इन टू नेशन थ्योरी, कि हिंदू और मुसलमान साथ में, कहेगा हाँ बिल्कुल। और इस्लाम एक कौमियत है, हाँ बिल्कुल, हम रसूल हाशमी की उम्मत है। तो भैया पाकिस्तान के साथ कह नहीं रह पाए, पंजाबियों के साथ? ओ जी वो तो दूसरी चीज है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पाकिस्तान स्टिल बिलीव्स इन टू नेशन थ्योरी एंड सो डज बांग्लादेशी, बट दे आर नॉट टुगेदर। ये रिवॉल्यूशनरी आइडिया है, ये एक्सप्लोड करेगा जो मैंने आज बोला है। आप सोचिए, इसको बैठ के समझिए। इसीलिए मैं नहीं बिल्कुल देखे ना सर, ऐसे तो हम अफगानिस्तान के साथ भी नहीं रह पा रहे, ईरान के साथ भी नहीं रह सकते, अफगानिस्तान भी तो कह रहे हैं ना। तो इंडिया का मुसलमान है वो मूर्ख है ना। मैंने पहले कहा था 3 तरीके के इस्लाम है। अरबों का इस्लाम जो प्योर है, ठीक है, वो उसको वही ठीक कर सकते हैं। जो भी उनको सेक्युलरिज्म लाना है, नहीं अरब भी कोई आपस में जुड़े हुए नहीं है। ये भी आपको बहुत गलत उनके इस्लाम की बात हो रही है। वो अरबी को, वो इस्लाम को जोड़ने के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, वो इस्लाम को यूज करते हैं कॉलोनाइजेशन के लिए। मेरे हिसाब से रिलीजन जो है ना वो कॉलोनाइजेशन है, बस। इससे ज्यादा मैं रिलीजन को कुछ वैल्यू नहीं देता, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो दूसरा स्वेच्छा से ले ले तो कॉलोनाइजेशन नहीं रह जाता। जैसे अब आपने स्वेच्छा से अगर अपने आप को मुसलमान बना लिया, अपनी आप प्रैक्टिसेस पे आग लगाना चाहते तो लगा ले।
लेकिन जब रेजिस्ट करता है कोई कि नहीं मैं अपना नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा नहीं स्वीकार करूंगा, अगर तुम्हारा मेरे साथ को एग्जिस्ट नहीं करेगा तो को एग्जिस्ट करना है तो करो, ले आइए अल्लाह मियाँ की पूजा करने को, हम भी तैयार हैं, क्या दिक्कत है भैया अल्लाह मियाँ में, बहुत सारे अवतार हैं तो उसमें एक प्रॉफिट भी अवतार होंगे, क्या दिक्कत है उनको मानने में। लेकिन अब ये कहते कि अब आपने प्रॉफिट को मान लिया बाकी अपने वाले को आग लगा दो, ये नहीं हो सकता। हाँ, यही चीज प्रॉब्लम है। बिल्कुल, यहाँ पे मुझे तारिक फतेह अंकल याद आ रहे हैं कि वो यही कहा करते थे कि प्रॉब्लम ये है कि मुस्लिम जो है वो किसी भी दूसरे रिलीजन को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते या टॉलरेंस नहीं है, बिल्कुल यही बात वो कहा करते थे। यकीनन आपने भी जो बात की है, हमारे आज जो हमें लोग देख रहे सुन रहे होंगे वो शायद इस बात को समझ सकें कि हम बात इसीलिए करते हैं कि शायद लोगों में कोई अवेयरनेस आ जाए और हम ठीक तरीके से सोच पाए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद।